नगर निगम ने हाल ही में नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत पशुघर मानक और आवारा पशुओं के नियंत्रण विधि का प्रारूप तैयार करते हुए पशुपालकों के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। इसके तहत शहर के पशुपालक एक गाय, एक भैंस और उसके बच्चे को ही पाल सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। इस संबंध में नगर निगम के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने विरोध करते हुए कहा कि शहर के कई पशुपालकों की आजीविका और परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में सिर्फ एक गाय, एक भैंस पालने के नियम से उन परिवारों के भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं नगर निगम द्वारा लाइसेंस शर्त में एक पशु और उसके बच्चे के लिए 100 वर्ग गज का स्थान प्रस्तावित किया गया है। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने कहा, इस नियम को नगर निगम की गौशालाएं और कांजी हाउस भी पूरा नहीं करते तो इसे मानने के लिए आम पशुपालकों को बाध्य करना गलत है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए शर्तों के अनुसार गोबर आदि के निस्तारण के लिए 10 दिन का समय दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि शहर में जगह की कमी होने की वजह से केंचुआ खाद बनाना संभव नहीं है। ऐसे में गोबर आदि के निस्तारण के लिए खेतों को ही चुना जाता है। 10 दिनों के भीतर गोबर से ट्रैक्टर ट्रॉली का भरना संभव नहीं है, इसलिए इस समय अवधि को बढ़ाकर कम से कम 1 से 2 महीने का किया जाना चाहिए। लाइसेंस फीस के तौर पर 1000 रुपये प्रति पशु बच्चा वसूल करने का प्रस्ताव दिया गया है। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत का कहना है कि प्रत्येक पशुपालक के लिए इतना भुगतान करना संभव नहीं है, इसलिए लाइसेंस की फीस 100 रुपये प्रति पशु रखी जाए। नगर निगम द्वारा लाइसेंस की सीमा में सिर्फ दुधारू पशु गाय और भैंस को ही शामिल किया गया है। पशुओं की श्रेणी में गधे, घोड़े, सूअर, श्वान आदि शामिल नहीं किए गए हैं। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत का कहना है कि इस तरह का भेदभाव करना पशुपालकों के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि सुझावों को ध्यान में रखते हुए उपविधि को तैयार कर साधारण सभा में रखा जाना चाहिए, इसके बाद ही इसे लागू किया जाए। नगर निगम अजमेर ने नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आवारा पशु नियंत्रण के तहत उपविधियां बनाकर और उसको लागू करके लाइसेंस आदि जारी करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसके लिए उन्होंने पत्र सार्वजनिक रूप से पत्र दिया, आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम प्रशासन से निवेदन करूंगा कि विगत दिनों लंपी स्किन डिजीज से गौवंश में काफी बड़ा नुकसान हुआ है और इसी समय जब लंपी की मार से पशुपालक उबर भी नहीं पाए गौपालक, और ये नई लाइसेंस की प्रक्रिया लाना अभी न्यायोचित नहीं है। साथ में शहर के अंदर गाय और भैंस के अतिरिक्त भी दूसरे पशु हैं, घोड़े, गधे, ऊंट, बकरी, श्वान, सुअर इत्यादि भी पशु हैं। उनके लाइसेंस की नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की है, केवल गाय और भैंस को ही पशु माना है। यह तो एक दोहरा व्यवहार, पशुपालकों के साथ दोहरा व्यवहार है। इसके साथ साथ नगर निगम की खुद की पशु नियंत्रण की व्यवस्था है, कांजी हाउस है, आवारा पशु नियंत्रक दस्ते हैं। उन व्यवस्था को चाप चौबंद करके आवारा पशु मुक्त करें, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। कर दो। निगम ने लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त रखी है कि पशुओं के अंदर एक व्यक्ति एक गाय या एक भैंस और उसका बच्चा ही पाल सकेगा और इस पशु का के दुग्ध उत्पादन या अन्य जो उत्पादन है उसका उपयोग स्वयं के लिए करेगा। ये न्यायोचित नहीं है। शहर के अंदर परंपरागत रूप से हजारों ऐसे दुग्ध पालक हैं जिनका जीवन और परिवार का जीवन यापन दुग्ध व्यवसाय के ऊपर, डेयरी व्यवसाय के ऊपर ही आधारित है। और अगर वो एक गाय और एक भैंस को ही पालेंगे और उसका दूध नहीं बेचेंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हजारों परिवार नगर निगम सीमा के अंदर बेरोजगार होने के कगार पर आ जाएंगे। दूसरा ही नियम बनाया है, उपविधि के अंदर लाइसेंस का नियम बनाया है कि आप एक पशु के लिए 100 गज की जगह चाहिए, अर्थात एक गाय या भैंस और उसके बच्चे के लिए 100 गज का प्लॉट चाहिए। महंगाई के इस दौर में, महंगी जमीनों में, शहर में इतनी जगह संभव रखना पशुपालक के लिए संभव नहीं है। साथ साथ नगर निगम का कांजी हाउस और अधिकांश शहर की गौशालाएं भी इस नियम का पालन नहीं करती है। जब नगर निगम का खुद का कांजी हाउस और गौशाला, शहर की गौशाला इस मानक का नहीं करती है तो पशुपालकों पर यह बाध्यता क्यों की जाए। अतः मैं इस नियम के अंदर यही कहूंगा कि पशुपालकों के लिए 100 गज के बाड़े के अंदर 10 पशु रखा जाना ही न्यायोचित का नियम प्रावधान किया जाए। लाइसेंस फीस इन्होंने 1000 रुपये प्रति पशु रखी है। यह भी मेरे हिसाब से और पशुपालक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा है, तो मात्र 1000 रुपये प्रति पशुपालक या 10 रुपये प्रति पशु फीस को निर्धारित की जाए। साथ में इन्होंने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के अंदर अपशिष्ट गोबर खाद आदि निस्तारण करना संभव नहीं है, क्योंकि शहर में केचुए की खाद बनाना जगह की कमी के कारण संभव नहीं है। गोबर आदि का निस्तारण गांव के पास के गांव के खेतों में होता है।
अगर 10 दिन के अंदर निस्तारण की बात करेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर नहीं भरता है और उसका उस खाद को उठाना महंगा पड़ेगा। अतः इसके अंदर निगम को कम से कम 2 महीने का अंतराल का समय पशुपालक को देना चाहिए। साथ ही साथ में इन्होंने कर दो, अगर हम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अन्य शहरों की नगर निगमों की बात करते हैं तो वहां यह नियम तर्कसंगत है और वहां वाजिब भी है। और इन्होंने लाइसेंस में ये लाइसेंस के अंदर शर्तों में लिखा है कि अगर अवहेलना की गई तो 10 दिन के नोटिस के ऊपर पशु को बाहर भेज दिया जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। दूसरे निगमों में, बड़े निगमों में संभव है क्योंकि वहां मिल्क महल कॉलोनियां, गोकुल ग्राम और पशुपालकों की अलग कॉलोनियां बसी हुई है। अजमेर में सरकार की ओर से, निगम की ओर से या अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पशुपालक नगर निगम सीमा के बाहर कहां जाएगा, अचानक से वो अपनी व्यवस्था कैसे करेगा। बिल्कुल आवारा पशु मुक्त शहर होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। अपना जो नगर निगम का दस्ता है उस दस्ते को चाक चौबंद करें। जो शास्ति इन्होंने लगाई है, दंड इन्होंने लगाया आवारा पशु छोड़ने पर, उस दंड को और बढ़ाया जाए और बिल्कुल शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। या वो पशुपालक जो शहर के अंदर अपने जानवरों को आवारा छोड़ते हैं, दूध के समय पकड़ के वापस अपने घर में ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वो पशु शहर के लोगों को चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, शहर में गंदगी करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर शास्ति और ज्यादा लगानी चाहिए। लेकिन जो पशुपालक नियमानुसार अपने पशुपालन का काम कर रहा है, साफ सफाई से काम कर रहा है, उन पशुपालकों को किसी प्रकार का इस तरह की नियम और नीति बनाकर उनको उनके हितों पर कुठाराघात होगा, ये बनाना उनके हितों पर कुठाराघात होगा। अगर नगर निगम को ये विधि लागू करनी ही है, अगर ठान ही लिया है, तो इसको साधारण सभा के पटल पर लाए जाने के बाद ही, चर्चा के बाद ही इस विधि को ली जाए। और वर्तमान में मेरे हिसाब से तो इतने कड़े नियम अजमेर के गौपालक और पशुपालकों के लिए आवश्यक नहीं लगते हैं। ज्ञान सारस्वत, पार्षद, वार्ड संख्या 4, नगर निगम अजमेर।